अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शरीफ का डाइट प्लान चाहिए। काफ़ी लोगों के मैसेज थे, सर कुछ वैरायटी बता दें, कुछ ऑप्शन बता दें कि हमने सहरी में क्या खाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा, सहरी के 3 ऑप्शन दूंगा। आप तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये स्पेशल वीडियो ही सहरी के लिए है कि सहरी किस टाइम आपने शुरू करनी है, कब आपने ख़त्म करनी है, और ये सारा वेट लॉस के लिए डाइट होगी। ठीक है, ये सारा डाइट प्लान जो है वो वेट लॉस करने वालों के लिए होगा। 3 ऑप्शन देने वाला हूँ आपको। आपने पूरी वीडियो गौर से देखनी है और सब्सक्राइब कर लेना है मेरा यूट्यूब चैनल बिलाल कमोका फिटनेस। मुसलमानों, रोज़े लाजमी रखने हैं और रोज़ा आपके लिए सेहत है, रोज़ा आपके लिए तंदुरुस्ती है, रोज़ा आपके लिए शिफा है। रोज़े में ही जो है ना बहुत बड़ी बड़ी हिकमत हैं, अगर आप समझ जाओ तो आप कामयाब हो जाओगे। तो ये तो एक तशरीह है तर्जमे की, जो मैंने जस्ट आपको हेल्थ के रिलेटेड समझाई है कि इस तरह है कि अगर मुसलमान ये समझ जाए कि रोज़ा उसके लिए कितना हेल्पफुल है, कितना हेल्थफुल है और कितना उसके लिए जो है वो बेस्ट है, तो फिर वो तो मज़ा आ जाए उसको। तो हमने आज आपको रोज़े के जो 3 ऑप्शन है, जो सहरी के 3 ऑप्शन मैंने आपको देने हैं, 3 वैरायटीज़ ऑफ फूड देनी है। आप तीनों में से कोई भी अगर कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों के मैसेज थे कि सर हम लोग एग नहीं खा सकते। ठीक है, अब एग नहीं खा सकते तो क्या खाना है? अच्छा, अगर हम कहते हैं चिकन खा लें, अगर वो कहते हैं चिकन नहीं खा सकते तो क्या खाना है? ज़ाहिर है हर बंदा डिफरेंट है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, अल्लाह पाक ने सबको जो है वो एक दिया हुआ है। तो आपने किस तरह करके क्या चीज़ मैनेज करनी है। और बहुत सारे लोगों में घरों में ना पराठे बनते हैं जनाब रोज़ों में। तो पराठा जो क्या है ना, वो तो फ़र्ज़ है। वो कहते हैं भाई रोज़ा हम रख ही नहीं सकते अगर पराठा नहीं होता। तो मैं आपको बताऊंगा आप कितना पराठा खा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि पराठा खा सकते हैं सहरी में, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। कितना खाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रोटी कितनी खा सकते हैं, ब्रेड कितनी खा सकते हैं, या फिर आप उसके साथ अंडे कितने खा सकते हैं। अगर अंडे नहीं खाने तो फिर क्या खा सकते हैं। तो मैं आपको 3 ऑप्शन वाला डाइट प्लान बताने वाला हूँ। सहरी के अंदर आप किस तरह क्या 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 कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात चीज़ बताता चलूँ। आपने एक जग पानी का ले लेना है, एक जग पानी का, जिसमें 4 से 5 गिलास पानी के पड़ते हो। ठीक है, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी तो होनी नहीं है, इजी रहना काम। ठीक है, जैसे गर्मी बढ़ेगी फिर मैं आपको नया डाइट प्लान दे दूंगा। आपने 4 से 5 गिलास पानी के जो है ना वो डाल लेने हैं। इसके अंदर आजकल ऑरेंज बहुत अच्छा आ रहा है, आपको पता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम लोग जो है ना वो नहीं खा सकते ना, लेमन नहीं पी सकते। तो आपने ऑरेंज को छिलकों समेत ऐसे काटना है, यानी कि ये ऑरेंज है, आपने इस तरह लेंथ वाइज उसको काटना है। उसकी वो जो उसकी पिन होती है, ठीक है, दुम्ब होती है उसकी, वो ऊपर रहेगी। ठीक है, डंडी जो उसकी होती है और नीचे होगी। आपने इस तरह उसको काटना है, इस तरह उसको काट के, ठीक है, छिलके नहीं उतारने, इसी तरह पानी के अंदर फेंक देना है। ठीक है, इसी तरह पानी के अंदर फेंक देना है। दिल करे तो उसके अंदर 1 स्पून चिया सीड का डाल देना है। ठीक है, अब वो पानी आप सो गए, आप सो गए, आपने सुबह सैरी करनी है। सैरी से पहले जनाब आपका दिल करे तो उसको चाहे किसी और बर्तन में डालकर उसको निचोड़ लें। ठीक है, किसी कॉटन के कपड़े के साथ या लॉन के कपड़े के साथ उसको निचोड़ लें और पानी जो आपके पास बच जाएगा वो हो जाएगा डिटॉक्स वाटर। अब आपने वो पी लेना सैरी से पहले। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप उसको वैसे ही पी लें, वो भी है। दोनों आपके पास हैं, आप उसको जिस तरह मर्जी पी लें। बेस्ट ड्रिंक, बेस्ट 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 ड्रिंक। और ये आप अगर कर लेते हैं तो आपको ना मज़े आ जाएंगे। ये सहरी के लिए आपकी। ठीक है, जो आपने बिफोर सहरी जो है ना ये ड्रिंक आपने इनटेक करनी है। अब आप इसको एक एक गिलास करके पी लें, मतलब कि आप उठे हैं तो एक गिलास तब पी लिया। ठीक है, अब आपने मुंह हाथ धोया, सेटल मेटल हुए, एक गिलास तब पी लिया। सहरी शुरू करने लगे, एक गिलास तब पी लिया, एक गिलास एंड पर पी लिया। जिस तरह भी है आप इसको जो है ना मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जनाब सहरी के ऊपर। ठीक है, सहरी पर आ गए हैं। अब सहरी हमने क्या करनी है, 3 हमारे पास ऑप्शन हमने रखने हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस चीज़ से सहरी कर सकते हैं। अगर तो आपकी एज 40 से ऊपर चलेगी है तो आपके लिए ना एक बेस्ट बेस्ट सहरी है, वो ये है कि आपने जौ का दलिया खाना है। जौ का दलिया खाना है। आपने 1 कप दूध का ले लेना है। ठीक है,
और उसमें से उसके ऊपर से मलाई उतरी हो, 2 बार मलाई उतरी हो। आपने वो वाला दूध यूज़ करना है जिसको दिन में आपने काढ़ा है, अच्छी तरह काढ़ कर उसके ऊपर से 2 बार मलाई उतारी है और वो नॉर्मल अब एक मिल्क बन गया। उसके साथ आपने बनाना है जनाब जौ का दलिया। अब जब आपने जौ का दलिया बना लेना है, उसके अंदर अगर तो आपके पास शहद है तो 1 स्पून आपने शहद की डाल लेनी है। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप स्टीविया वगैरह यूज़ कर सकते हैं फॉर द टेस्ट, ठीक है। अब वो आपने दलिया बना लेना है। दलिया बनाकर आपने उसके अंदर 1 बनाना कट करके डाल लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आपको ना अच्छा फील होगा, ठीक है। 1 बनाना आपने कट करके डाल लेना, 10 बादाम आपने उसके अंदर डाल लेने, ठीक है। आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गए, आपके प्रोटीन्स भी हो गए और आपके जो है जनाब फैट्स भी हो गए, सारा हो गया। अब आपने वो चमचियों से खा लेना है, ठीक है। और ये आपकी बेस्ट तरीन सहरी हो जानी है। और ये मैं ज़्यादा रिकमेंड उनको करूँगा जिनकी एज किससे ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है, उनके लिए बड़ा बेस्ट 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 है, ठीक है। अब अगर नहीं भी 40 से ज़्यादा तो फिर भी अगर आप मतलब कि इसको लेना चाहते हैं तो ये ग्लूटेन फ्री है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बात, अब लोग अच्छा जो लोग जिनकी 40 से ज़्यादा नहीं भी एज, वो अगर इसको इनटेक कर भी लेते हैं तो इशू नहीं है, लेकिन वो 2 सहरियाँ चेंज करेंगे, यानी कि 2 सहरियाँ वो 3 दिन हफ्ते में ये ऐसी सहरी कर सकते हैं। 2 सहरियाँ वो चेंज करेंगे। 2 सहरियाँ कैसे चेंज करेंगे, 2 दिन, 1 दिन या वो चिकन ले लेंगे या जो है ना अंडा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। वो 2 सहरियाँ चेंज लाजमी करेंगे। वो 7 या 8 दिन लगातार जो है ना ये वाला नहीं चलाएंगे जिनकी एज 40 से कम है, ठीक है। अब लॉजिक आप लोग पूछोगे तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, ठीक है, वो मैं आपको बाद में किसी और दिन बता दूंगा, ठीक है। अगर लॉजिक बताना शुरू कर दें फिर तो डाइटेशन बना दिए, डाइटेशन बन के तो फिर 80 पैसे कितने कमाने हैं, समझा करें। तो ले जी, अब आ गई नेक्स्ट सैरी। नेक्स्ट सैरी क्या होती है, नेक्स्ट सैरी आप के लिए बेस्ट ये है कि आप 2 अंडे ले लें, ठीक है। अब दोनों को आपने निकालना है, एक ही जर्दी आपने चुप करके उठा लेनी है, ठीक है। अगर तो आपको कोलेस्ट्रॉल है तो फिर दोनों जर्दियाँ उठा लेनी है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो फिर दोनों जर्दियाँ अगर तो कोलेस्ट्रॉल है दोनों जर्दियाँ उठा लेनी है, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो फिर एक जर्दी खानी है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल है तो फिर आपने दोनों जर्दियाँ उठा लेनी है, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो फिर आपने सिंगल जर्दी यूज़ करनी है, दोनों जो है ना बाकी दोनों सफ़ेदियाँ यूज़ करनी है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपने इसका ऑमलेट बना लेना है। ऑमलेट कैसे बनाना है, ऑमलेट आपने इस तरह बनाना है कि उसके अंदर आपने प्याज जो भी चीज़ें जो हैं प्याज टमाटर वगैरह डाल लेने हैं, डालकर उसको नॉन स्टिक तवे के ऊपर हल्का सा देसी घी डालकर, ठीक है, उसके ऊपर बनाना है, ठीक है। अब जब वो आपका तैयार हो जाएगा उसके ऊपर आपने ऑलिव फेंकने हैं, ठीक है। अब ऑलिव पहन के आपने उसको जो है ना बना लेना है। जो लोग नहीं अफोर्ड करते ऑलिव, कोई बात नहीं, आप लोग उसको सिंपली उठा लें, ठीक है। ताकि अब उसके साथ 10 बादाम होंगे आपके, 10 बादाम होंगे, कोई भी एक फ्रूट होगा, कोई भी एक फ्रूट होगा और एक सिंगल पीस जो है ना ब्राउन ब्रेड का होगा, एक सिंगल पीस ब्राउन ब्रेड का होगा। लेकिन अगर आपने उसके साथ रोटी खानी है तो आपने रोटी का चौथा हिस्सा लेना है, क्योंकि आपने जो वो है क्या नाम है, आपने साथ में बादाम भी खाने हैं और फ्रूट भी खाना है, तो इसलिए आपने रोटी का फिर चौथा हिस्सा लेना है, ठीक है। कितना, इस हाथ के बराबर, ठीक है, इस हाथ के बराबर। अब ये हो गए 2 ऑप्शन, ठीक है, 2 ऑप्शन हो गए। समझ आ रही है क्या चीज़ है, रोटी का चौथा हिस्सा है, 2 अंडों का ऑमलेट है। अगर आप कि जो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो फिर आपने सिंगल जर्दी यूज़ करनी है, कोलेस्ट्रॉल है तो जर्दी यूज़ नहीं करनी। 10 बादाम है, कोई भी एक फ्रूट है और उसके साथ ये है, चंगी वाली सहरी है, ठीक है ना। तो इसको आपने लेना है, बाकी ड्रिंक वही यूज़ करनी है जो हमने रात को की है, ठीक है। अब आ गया तीसरा ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है कि आपने क्या करना है, आपके पास घर में कोई भी रात को जो सालन बचा हुआ है, कोई भी रात को जो भी सालन बचा हुआ है, जैसा भी है, कोई भी है, कोई मसला नहीं है, आपने क्या करना है, उसको उठा लेना है, उसके 3 स्पून ले लेने हैं, ठीक है। अब आपने उसके साथ पराठा खाना है या रोटी खानी है वो आपकी मर्जी है, आधा वो ले लेना, आधा वो ले लेना है, 3 स्पून सालन के ले लेने हैं, आधा रोटी ले लेनी है। आपने उसके साथ क्या करना है, दही ले लेनी है,
ठीक है। 3 स्पून दही लेकर उसके अंदर आपने पुदीने की चटनी डालनी है, ठीक है। तो ये आपने एक सिंपल सा सादा सा है, कम कैलोरीज वाला, ठीक है। तो ये कर लेना, इसमें कोई वैरायटी वरूटी कोई नहीं है, शौकिया भी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा घर में आपने कर लेना है। लेकिन वेट लॉस करना है तो आधी रोटी या आधा पराठा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऑयल जो है वो सालन में नहीं आने देना, उसको आपने बिल्कुल फ्रेश यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें यह करना है, इसमें साथ में पुदीने की चटनी। और अगर आप सालन नहीं यूज़ करते तो फिर तो और ही अच्छी बात है, आप पुदीने की चटनी बनाएं, आधी रोटी ले लें, ठीक है। और उसके साथ आप रोटी खाएं, ठीक है। और उसके साथ जनाब फिर आप पूरी रोटी भी खा लें तो फिर भी कोई इशू नहीं, पूरी रोटी भी खा लें तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपने आधी खानी है तो फिर अगर आपके घर में मक्खन है तो 1 चम्मच आप मक्खन ले लें, ठीक है। और उसको जो है ना रोटी के साथ ही लगा के खा लें तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये जनाब ना बेस्ट 3 सहरियाँ हैं, 3 ऑप्शन हैं, कर लें, मज़ा आ जाएगा। अगर अब भी नहीं मज़ा आ रहा तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम आपको और बताएँगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं हूँ बिलाल कमोका फिटनेस। अफ्तारी की जो है मील है ऑप्शंस के, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपने इसको देखकर ओके करना है, कौन सी सहरी आपको पसंद आई उस पर ओके करें। कोई और ऑप्शन चाहिए तो वो बताएँ, वो भी आपको बताएँगे। हम आपके साथ जुड़े हैं, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।